वाराणसी बुलेट ट्रेन पर संकट के बादल। नहीं हो पाएगा 350 की रफ्तार से सफर पूरा। जानिए क्यों अधर में लटक गया प्रोजेक्ट। बनारस से चलकर दिल्ली और दिल्ली से चलकर बनारस आने जाने वाली बुलेट ट्रेन चलाने की पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना पर फिलहाल ब्रेक लग गया है। बनारस से चलकर दिल्ली और दिल्ली से चलकर बनारस आने जाने वाली बुलेट ट्रेन चलाने की पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना पर फिलहाल अनचाहा ब्रेक लग गया है। पीएम मोदी के बुलेट ट्रेन चलाने के सपने पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल रेलवे बोर्ड ने दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड कॉरिडोर की फिजिबिलिटी रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। बोर्ड का मानना है कि रास्ते में इतने घुमावदार मोड़ हैं कि बुलेट ट्रेन अपनी स्पीड से नहीं चल पाएगी। इतना ही नहीं, रेलवे अधिकारी हाई स्पीड या सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने को लेकर भी दो धड़ों में बढ़ गए हैं। अधिकारी बुलेट ट्रेन की जगह सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने पर भी एक मत में नहीं हो रहे हैं। दरअसल रेलवे बोर्ड के सचिव RN सिंह की अध्यक्षता में पिछले हफ्ते दिल्ली वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा बैठक हुई थी। इसमें नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बोर्ड के अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में वाराणसी तक बुलेट ट्रेन के चलाने को लेकर प्रेजेंटेशन भी हुई। पूरे रास्ते और उसकी बाधाओं पर चर्चा हुई। रेलवे के बड़े अधिकारी ने बताया कि बैठक में फिजिबिलिटी रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में नेशनल हाईवे 2 के साथ साथ बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाने का सुझाव दिया गया। अधिकारियों का मानना था कि इससे जमीन का अधिग्रहण सस्ती दरों पर हो सकेगा और निर्माण की लागत कम होगी। कॉरिडोर बनाने पर करीब 2,25,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि इसकी असली लागत DPR बनने के बाद पता चलेगी। इसमें तकनीकी पेच ये है कि नेशनल हाईवे 2 दिल्ली से वाराणसी के बीच तमाम जगह पर घुमावदार बना है, जो हाई स्पीड ट्रेन के लिए मुफीद नहीं है, क्योंकि 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर सीधा होना चाहिए। रेलवे बोर्ड और NHSRCL के अधिकारी हाई स्पीड बुलेट ट्रेन या सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाने पर भी एक मत नहीं है, टेक्निकल तौर पर बटे हैं। इसका कारण ये है कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना को दिसंबर 2023 में पूरा होना था, लेकिन अभी सिर्फ गुजरात में इसके खंभे खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र में जमीन पर कुछ भी काम नहीं हुआ है। देरी का कारण परियोजना की लागत 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने वाली है। अधिकारियों का तर्क है कि हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने में 200 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर खर्च पड़ रहा है। इसलिए 160 और 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन ही चलाई जाए। बता दें कि सरकार ने आम बजट में 400 नई वंदे भारत ट्रेन का उत्पादन करने की घोषणा की है। अधिकारियों का मानना है कि ऐसे में फिलहाल वंदे भारत पर ही ध्यान दिया जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।